उदयपुर के हिरणमंगरी सेक्टर 6 स्थित स्वर्गीय खेमराज कटारा सैटेलाइट अस्पताल में स्वर्गीय खेमराज कटारा की प्रतिमा के अनावरण से पहले बीजेपी जमकर विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सैटेलाइट अस्पताल में स्वर्गीय खेमराज कटारा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं अनावरण से पहले ही बीजेपी अब कांग्रेस और कटारा परिवार पर जमकर निशाना साध रही है। रविवार को भी सैटेलाइट अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया और उंदरी गांव में शहीद रतनलाल मीणा की प्रतिमा लगाने की भी मांग की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कटारा परिवार सरकार के दम पर अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। उदयपुर में पिछले कई वर्षों से प्रशासन से शहीदों की प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है, जो मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और अब प्रशासन और सरकार अचानक स्वर्गीय खेमराज कटारा की प्रतिमा का अनावरण करवा रहा है, जिसका बीजेपी कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से शहीदों की प्रतिमा लगवाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कहा कि पिछले कई समय से देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। नेताओं और जनप्रतिनिधियों की प्रतिमा नहीं लगेगी तो भी चलेगा, लेकिन जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमा पहले लगानी चाहिए। पिछले कई समय से मांग की जा रही है। कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर पूरी तरह से राजनीति कर रही है। वही ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि पिछले कई समय से उनके उंदरी क्षेत्र में शहीद रतनलाल मीणा की प्रतिमा लगाने की वह मांग कर रहे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने उनकी स्वयं खर्चे से 20 लाख रुपए जिला परिषद को दिए, फिर भी सरकार की ओर से लगाने का हवाला देकर प्रतिमा नहीं लगने दी और अब अचानक सैटेलाइट अस्पताल में अनावरण हो रहा है, उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूर्ति अनावरण के विषय को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ, इसका नामकरण में किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ पर मूर्ति लगाई, कोई बात नहीं। यदि हमारे मन में और हमारी सरकार के अंदर रहते हुए जितने हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री थे, उनके मन में किसी प्रकार की खोट होती तो इस हॉस्पिटल का नाम को वो परिवर्तित भी कर देते। पेडेस्टल यहाँ बनाया हुआ, उसको भी यहाँ पे हटा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से हमने जो काम किया है, एक तरफ खेमराज जी कटारा जी की मूर्ति लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उंदरी के जो शहीद रतनलाल मीणा, वो शहीद होकर आज 20 वर्ष से ज़्यादा अधिक समय हो गया है। बार बार आग्रह करने के पश्चात भी अभी उनकी मूर्ति भी नहीं लगाई जा रही है। कांग्रेस कहती है कि हम आदिवासियों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। हम आदिवासियों का पूरा सम्मान करते हैं। शहर के अंदर आप ऐसे अनेक स्थान देख सकते हैं, चाहे वह पूंजा राणा हो, चाहे झालामौन हो, चाहे जितने भी हमारे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सभी के सम्मान में नगर परिषद के 6 बोर्ड ने कार्य किया है। आज ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका नाम खेमराज सैटेलाइट हॉस्पिटल है, खेमराज जी के नाम पे है और इसलिए मूर्ति लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि इतने दिन तक आपको शहीद रतनलाल मीणा की आपको याद क्यों नहीं आई? जिस आनंद फानंद तरीके से आपने हमारे जनप्रतिनिधि को भी किसी प्रकार के अंदर सम्मिलित नहीं किया, निर्णय किया, कोई बात नहीं, निर्णय आपने कर लिया। लेकिन आज ये उदाहरण देते हैं कि जहाँ नाम होता है वहाँ पर मूर्ति लगती हैं। आपके सामने ध्यान है, महाराणा भूपाल सिंह जी ने अपना जो सबसे बड़ा ऐसा संभाग हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर भी कहीं आपको महाराणा भूपाल सिंह जी की आपको प्रतिमा नजर आती है क्या? उनकी मूर्ति नजर आती है क्या? ऐसे अनेक उदाहरण जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इसी प्रकार बिछड़ी गांव के यहाँ पर महाराणा उदय सिंह जी की मूर्ति लगाने वाली बात कही गई। अपना यहाँ का जो पंचायत समिति गिरवा का जो मुख्यालय है, यहाँ पर भी तखत सिंह जी ने अनुरोध किया कि भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए, लेकिन शायद प्रशासन को ये ठीक नहीं लगा, अभी तो किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया। ऐसे अनेक जो शहीद हुए हैं, ऐसे मेजर भी जिनके नाम पर भी चर्चा चल रही है, वहाँ पर अपनी ओर से नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार सूद नहीं ली। और केवल अभी इतने साल इनको क्या हुआ, आज 4.5 साल हो गए हैं, आज इनको याद क्यों आई? अगर हमारे मन के अंदर ये कहते हैं आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं, ये आदिवासियों के विरोधी हैं, तो हम तो यहाँ का नाम भी परिवर्तित करा देते। इसलिए विरोध हो रहा है, उनकी आवाज़ आपको याद आप कैसे आ रही है? देखिए, हमने अपनी ओर से जो प्रयास किए, पूरे प्रयास किए, लेकिन जब आप दोनों व्यक्तियों की तुलना करें, अपन एक जो देश के लिए मान लो बलिदान हुए और दूसरे जो ठीक है उन्होंने एक जनप्रतिनिधि हैं, कोई विरोध नहीं है, लेकिन दोनों की तुलना करें
कि देश की सीमाओं पर अपना कर्तव्य को निभाते हुए जो व्यक्ति शहीद हो गए हैं, क्या हमने उनकी जो शहादत हुई है, क्या हमने उनका सम्मान रखा? क्यों नहीं हुआ? जो कुछ भी दोषी है मान लो है, तो उस पर विचार करना चाहिए। उद्घाटन होगा तो क्या करेंगे, विरोध करेंगे? देखिए, हमने जो विशेष तौर से ये आदिवासी समाज की जो बात कांग्रेस लाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से जो हमारे शहीद रतनलाल जी मीणा शहीद हुए हैं उनकी मूर्ति लगवाएं। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की जो मूर्ति है यहाँ पर अपना गिरवा मुख्यालय है यहाँ पर लगवाएं। साथ ही साथ उदय सागर की पाल के पास में बिछड़ी गाँव है, वहाँ पर पंचायतों ने 1 साल से अधिक समय से भी अपनी मांग को रखा है, लेकिन उदय सिंह जी मूर्ति भी उन्होंने अभी तक नहीं लगाई है। ये जो प्रशासन के अंदर जिस प्रकार की हठधर्मिता है, ऐसे अनेक जो शहीद और हुए हैं जिनके भी यहाँ से कागज बराबर कंप्लीट होकर जिन्होंने बोर्ड के अंदर प्रस्ताव भी पारित कराकर भेजे गए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। सुनवाई नहीं करी तो कल क्या आप सीएम का विरोध करेंगे? देखिए, अभी हम यहाँ पे हमारी इस मांग को लेकर अभी इनसे विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए हैं और उनसे वार्ता करेंगे कि आप मेजर हमारे शहीद रतनलाल मीणा की मूर्ति कब लगवा रहे हैं, आप स्पष्ट करो, लिखित में हमको दे दो। हमारा किसी लोकतंत्र के अंदर जो विरोध करने का तरीका ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन यदि ये विरोध का तरीका है, इसके ऊपर यदि शहीदों के पर ध्यान नहीं दें, आप ये केवल ये उदाहरण दे रहे हो कि नाम इनका है इसलिए इनका नाम लगा दो। जिस प्रकार से दीनदयाल जी का एक व्यक्तित्व रहा है, सुंदर सिंह जी भंडारी का व्यक्तित्व रहा है, हमने उसमें सुंदर सिंह जी भंडारी जी के जब शिक्षा भवन पर उनकी मूर्ति लगाई तो कई लोगों ने विरोध किया था। किन लोगों ने किया था उसमें भी जानते हैं। और क्योंकि शिक्षा भवन इन मुद्दों को लेकर अभी प्रशासन से वार्ता करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता शहीद रतनलाल जी की मूर्ति लगे गांव उंदरी के अंदर, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। किया जाएगा क्या बीजेपी की तरफ से? अगर उन्होंने हमारी मांग को नहीं माना है तो निश्चित रूप से करेंगे। हमारा ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इन प्रशासन को पूछे क्या आपने निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर ये कार्य किया है? केवल और केवल 4 महीने में आपने सब औपचारिकताएं पूरे कर ली है। फूल सिंह जी मीणा जो इसके सदस्य हैं, क्या उनकी सहमति इसके अंदर ली गई अथवा नहीं ली गई? वह भी तो हमारे हॉस्पिटल प्रशासन के एक इसके अंदर प्रतिनिधि के रूप में वह भी बैठते हैं। क्या कोरम पूरा हुआ? क्या कोरम में प्रस्ताव आया? बिना प्रस्ताव आए हुए जिस प्रकार से आनंद फानंद में जो काम किया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इनको लगानी, इनको लगा कोई बात नहीं, हम मूर्ति के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने वाले लोग नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से ये कांग्रेसवाद के सहारे अधिकारी भी इस काम को कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ध्यान इंगित कराने के लिए। बाकी आदिवासी समाज के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या है, गोविंद गुरु का स्थान देखिए, सारे राजस्थान में आप देखिए, हमने किसी भी जाति को आपस में बांटने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सभी वर्गों को, सभी समाजों को साथ में लेकर काम किया है। मैं तो आज जो ये मेरा सौभाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो, मेरे ग्रामीण विधानसभा के अंदर जो इस सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर जो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, वही परिवार हमारा जनजाति परिवार से आता है। और हमारा जनजाति परिवार का 2002 के अंदर रतनलाल मीणा शहीद हुआ था और वो पुलवामा के अंदर मुठभेड़ में अपनी जान की बाजी गंवा दी थी। और जब जिसकी मूर्ति लग रही है वो जब विधायक हुआ करता था, विधानसभा के अंदर था, मगर उस शहीद रतनलाल को जो अहमियत नहीं दी गई, उसके बाद में उस परिवार को न तो रोड की ज़रूरत महसूस की और न लाइटें लगाई। इन्होंने केवल और केवल हमारा आदिवासी परिवार का आरक्षण का लाभ लेकर अपना परिवार के अलावा दूसरा परिवार को इन्होंने कुछ नहीं समझा। उसके बाद में 2009 से लेकर 2013 तक इनकी सरकार रही, तब न तो उनकी मूर्ति लगाई, न उनके लिए कोई ऐसी रोड की व्यवस्था करवाई। और 2018 में वापिस इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका परिवार से जिला प्रमुख रहा और प्रधान 2 बार रह गए, मगर रतनलाल मीणा के नाम से इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज ये सैटेलाइट के ऊपर कह रहे हैं कि हमारी इस सैटेलाइट का नाम इस नाम से है, तो वहाँ पर उंदरी के अंदर शहीद रतनलाल के नाम से स्कूल का क्रमोन्नत किया गया है, वहाँ पर रतनलाल की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई? आपकी भी सरकार आई थी, आपके भी जिला प्रमुख रहे, क्या प्रयास किए गए? हमने प्रयास किया। मैंने 20 लाख रुपए रतनलाल मीणा की मूर्ति के लिए मेरे कोटे से
मतलब अलॉट करवाया, मगर हम मेरे को ये कहा कि बोला कि ये आपके कोटे से मूर्ति नहीं लग सकती है, आज ये सरकार लगा रहे हैं। और मैंने टीएडीए को भी कहा कि आप टीएडीए का हमारा जनजाति का रतनलाल मीणा, जिन्होंने देश के रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी गंवा दी, और उस आदमी की ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो हमारी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सम्मान देकर राष्ट्रपति का जो सीट संभलाई है। आदिवासियों का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? उनको लग नहीं रहा है कि आदिवासी की स्कूलों उसकी कर्मोन्नत हो रही है। 3 बार वो सरकार में रह गए, शहीद हुआ तब उनका विधायक था, उसके बाद में भी उनके समाज की बात कर रहे हो। ये रतनलाल मीणा कौन से समाज का है? और वो देश हित में अपने प्राणों की बाजी मारी है। मेरा विरोध है कि रतनलाल मीणा की मूर्ति के लिए प्रशासन आश्वासन दे, और यही नहीं, दूसरे भी हमारे इस उदयपुर के अंदर शहीद हुए हैं। चर्चित जी मूर्डिया है, ये खटीक साहब है, और यहाँ तक कि उत्थप्पा जी है, और हमारा जो ये वास्तव में ये अनेक ऐसे शहीद और हमारे देश हित में काम करने वालों के लिए कई प्रपोजल पड़े हुए हैं, मगर इन्होंने उस फाइल को तो दबा के रखी और यही फाइल आगे बढ़ाई। कोई बात नहीं, मगर रतनलाल मीणा की फाइल को भी आगे बढ़ाकर उसकी मूर्ति लगा देते तो मैं अपने आप में सोचता कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वास्तव में समाज के हित में सोचते हैं। धन्यवाद। ये जो मूर्ति लग रही है, इसकी जो फोरम बैठक हुई होगी जिसके अंदर ये पास हुआ होगा, उसका मेंबर आप भी हैं? आप मैं भी मेंबर हूँ। पास हुआ है? उन्होंने मेरे को पूछा तक नहीं, और हमारी कमेटी तक यहाँ पर गठित नहीं की, और इनको मालूम था कि ये फूल सिंह मीणा के पास में प्रपोजल आएगा तो शहीद रतनलाल मीणा का नाम लेगा, इसलिए शहीद रतनलाल मीणा को दबाने के लिए इन्होंने राज्य सरकार से नई कमेटी गठित की। कल मैंने यहाँ के जो हमारा अधीक्षक है राहुल जी जैन साहब को पूछा, मैंने कहा आपके इस हॉस्पिटल का मैं मेंबर हूँ, मेरे को कमेटी के अंदर क्यों नहीं बुलाया? और राहुल जैन साहब कह रहे हैं मेरे को भी नहीं पूछा इन्होंने कौन सी कमेटी बनाई है जिससे इन्होंने मेरी विधानसभा के अंदर एक जनप्रतिनिधि का जो वास्तव में नेगलेक्ट करके ये काम किया है, इसका मेरा विरोध है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मेरे रतनलाल मीणा की मूर्ति नहीं लगी है, इसलिए मेरा आक्रोश है कि रतनलाल मीणा के लिए अब भी अगर ये नहीं करेंगे, मेरे को पूरा संतोष, हमारे जिला अध्यक्ष जी और पूरे मंडल अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता अगर हमारे को संतुष्ट नहीं करेंगे तो कल यहाँ पर जो भी करना पड़ेगा, हमारे ऊपर अगर लाठी डंडे या हमारे को जेल भी भेजना पड़े तो उग्र आंदोलन करेंगे। मैं रतनलाल मीणा की मूर्ति के लिए आश्वासन चाहता हूँ। धन्यवाद।